So let's begin our lecture. Let me share my screen first. ओके, लास्ट टाइम ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है 10th क्वेश्चन, ये हमने देखा, राइट? अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन. So write down everyone. Question number 11. Question number 11 is convert. ओके, कॉन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम. ये टॉपिक चल रहा था कि टाइम के जो यूनिट्स हैं उनका कॉन्वर्जन एक यूनिट में दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो. तो राइट डाउन कन्वर्ट 220 minutes to minutes into hours and minutes. ये मिक्स वाले यूनिट्स जो है वो hours and minutes. मिनट्स को हमें आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट करना है. तो हम पहले क्या करेंगे, इसको भूल जाओ, पहले हम फोकस करते हैं ये आवर्स को. दैट मीन्स कि 220 मिनट्स को हम पहले कन्वर्ट करेंगे आवर्स पे, वो फोकस है हमारा पहले, और मिनट में ऑटोमेटिकली ये मेथड से कन्वर्ट हो ही जाएगा. तो देखते हैं कि कैसे हो पाएगा ये, ठीक है? तो जस्ट अ मोमेंट. मिनट और आवर का क्या रिलेशन है, कोई बता सकता है? मिनट और आर का क्या रिलेशन है, कोई बता सकता है? One hour is equal वेरी to गुड. 60 minutes. 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, ये हमें सबको पता है, ठीक है? तो हमें मिनट को आर में कन्वर्ट करना है. मिनट को आर में कन्वर्ट करना है, तो इसका उल्टा हमें लिखना होगा. तो इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स? तो 1/60 आवर. ओके, अब क्या करेंगे हम? तो हमें चाहिए 220 मिनट को आर में, तो हम दोनों साइड 220 को मल्टीप्लाई करते हैं. तो देयरफॉर 220 इंटू 1 दैट इज 220 मिनट इक्वल्स टू, दोनों साइड इक्वेशन करते हैं तो 220/60 आर हो जाएगा, राइट? अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करते हैं जो यूजुअल मेथड होती है उससे ही, जो डिवीजन वाली. ओके, तो हम करते हैं इसको डिवाइड. Okay, and we write here 60, or sorry, 220. यूजुअल मेथड से ही करो डिवीजन. तो क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हैं, 0 0 है वो कैंसल आउट कर दो, तो दैट आपको यहाँ पे सिर्फ 6 और 22 ही लिखना पड़े. ओके, डिवीजन करो, क्या आंसर मिलता है? तो यस, पहले तो 6 3 डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ठीक है? डेसिमल में ये आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें आवर्स और मिनट चाहिए. तो 6 3 18 होगा. ओके, क्या बचता है अगर वो करते हैं हम, अगर ओके वेट, हम यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करते. क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे आपको समझना थोड़ा टफ हो जाएगा. तो ये डिवीजन हम रेगुलर जो है बचता है, राइट? सिर्फ 0 लगाना है. ओके, 60 इंटू 3 क्या होगा? 180. ये अगर आप सब्ट्रैक्शन करो तो क्या बचता है? ये 22 माइनस 18, तो 4 बचता है, तो 40 आंसर मिलेगा. तो अब ये क्या हुआ? तो ये आर होगी आपकी, और यहाँ पे जो रिमाइंडर, जो जिसको शेष बोलते हैं वो,
जो रिमाइंडर है वो मिनट डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये सिंपलेस्ट वे है, ये सिंपलेस्ट वे है कि, वेट अ मोमेंट, ये सिंपलेस्ट वे है कि यहां से डिवीजन से डायरेक्टली आपको ये जो मिल रहा है, ये जो आपको आंसर मिल रहा है वो डायरेक्टली आपको आर में और मिनट में कन्वर्ट करके देता है। ओके, तो हम यहां से डायरेक्टली लिखेंगे दैट्स देयरफॉर आंसर इज, तो देयरफॉर आंसर इज 3 hours and 40 minutes। क्या करना है, मिनट को आर में कन्वर्ट करना है। पहले तो सिर्फ आर में कन्वर्ट करना है, तो 220 मिनट इक्वल टू कितना होगा, 220 अपॉन 60 आर। अब उसको यूजुअल डिवीजन मेथड से आप डिवाइड करो, तो जो भी आपको यहाँ आंसर मिल रहा है, ये आंसर मिल रहा है, वो आर में होगा, और ये जो रिमाइंडर बच रही है वो क्या होगा, तो वो आपकी मिनट्स होगी। तो डायरेक्टली जो हमें पूछा था कि 20 मिनट्स को आर और मिनट में कन्वर्ट करो, तो आंसर है 3 hours and 40 minutes। दैट्स इट। मैम थोड़ा ऊपर करो ना। ओके मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कन्वर्ट 372 minutes into hours and minutes। सेम वे से जाना है, मुझे डायरेक्टली आंसर आप बताओ कि क्या होगा। पहले तो हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली हम, आप लिख सकते हो ऐसे, वेट अ मोमेंट, समवन इज देयर हियर, कि 1 minute equals to how many, 1 minute equals to how many hours, so 1 upon 60 hour। Therefore 372 minutes equals to 372 upon 60 hour। अब यूजुअल 6 hour डिवीजन ने करो। 12 मिनट। वेरी गुड, ट्रू है, करेक्ट आंसर। तो अगर किसी का बाकी है आंसर लिखना, मीन्स कि अगर नहीं आपको
कैलकुलेशन आ रही, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ। यूजुअल डिवीजन करते हैं इसका। कि 60 एंड 372, अगर ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 नंबर्स है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ 6 को कंसिडर करो, यहाँ के सिर्फ 2 नंबर्स को कंसिडर करो। 37, तो कौन सा नंबर लगेगा? 6 6 36, राइट। तो 6 इंटू 60, एक 0 लगा देना है, दैट्स इट। ओके, सब्ट्रैक्शन करो, तो ये क्या 72 माइनस 60, ये 3 3 तो कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचता है 12 सॉरी। तो ये 6 जो है, ये जो 6 है वो क्या हुआ, वो आर, और ये जो है वो मिनट। ओके, तो यहां से डायरेक्टली आंसर लिख दो। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर इज 6 hours and 12 minutes। किसका आंसर है? तो 372 मिनट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th, convert 900 seconds into minutes and seconds। into minutes and seconds। ट्राई टू सॉल्व। सी, आगे जो था वो मिनट में नंबर दिया था और कन्वर्ट करना था आवर्स एंड मिनट्स में। यहाँ पे सेकंड में दिया है और कन्वर्ट करना है मिनट्स और सेकंड में। जो रिलेशन है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। वहां पे 1/60 हो रहा था, यहाँ पे भी 1/60 होगा। कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 मिनट, हमें मिनट और सेकंड का चाहिए रिलेशन, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होता है, ठीक है। तो देयरफॉर 1 सेकेंड इक्वल्स टू, देयरफॉर मैं कॉन्फ्यूज हो गए, 1 सेकेंड इक्वल्स टू क्या होगा? तो 1/60 मिनट, राइट। अब हमें चाहिए 90 सेकेंड का आंसर। हमें चाहिए, हमें चाहिए 90 सेकेंड का आंसर। तो देयरफॉर 90 दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन में लाओ, तो देयरफॉर 90 सेकेंड्स इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 900 90, है मैम। ओ सॉरी 900 सेकेंड्स इक्वल्स टू 900/60 मिनट्स, ऐसा होगा। ओके, अब यूजुअल डिवीजन करो। 15 मिनट। गुड।
तो 60 50 एंड मिनट 900, हाँ, 6 वन ज़ा 6, तो यहाँ पे 60 होगा। ओके, तो 30 और ऊपर से 0 हम यहाँ पे कैरी करते हैं। तो नाउ 6 5 ज़ा 30, तो 60 5 ज़ा 300, और ये 0 आंसर मिला हमें। तो ये क्या है 15, तो वो ये है सॉरी मिनट्स, एंड ये क्या है तो सेकंड। ओके, तो therefore the answer is, so therefore the answer is 15 minutes एंड 0 सेकेंड्स। ना लिखो तो कोई बात नहीं, या तो फिर सेकेंड में पूछा है तो 0 सेकेंड। मैम नीचे करो तो। हाँ, ये पूरा क्वेश्चन। अब इसी टाइप का मिक्स यूनिट कन्वर्जन है, वही करता है बट थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट 14th सम, convert 80 months into years and months। तो अब मंथ और ईयर का रिलेशन देखना है। ओके, तो 1 year equals to how many months? How many months? 12 Yes, good, 12 months। तो therefore हमें चाहिए मंथ का ईयर में, मंथ का ईयर में, राइट। तो 1 month equals to how many year? तो 1/12। 6 year 8 month. ओके, गुड। सेम वे से ही जाना है। हमें चाहिए 80 मंथ को, 80 मंथ का ईयर में कन्वर्जन। तो हम यहाँ पे 80 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 80 मंथ्स इक्वल्स टू क्या होगा, दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इस साइड भी मल्टीप्लीकेशन। अब यूजुअल डिवीजन करो, जैसे आगे हमने दिया किया है, राइट। यूजुअल डिवीजन करता है, तो 12 हियर एंड 80। 12 6 72 होगा। आंसर क्या मिल रहा है? 8। ओके, तो यहाँ पे जो ऊपर आंसर मिला, ये जो है वो ईयर है, और ये जो मिला ये मंथ होगा। तो therefore the answer is 80 months equals to 6 years and 8 months। इजी है।
मैम वो 13 वाला क्वेश्चन करना है, जैसे जो वो स्क्रीनशॉट लेना है उसका। हाँ हाँ ओके मैम। ओके। नाउ नेक्स्ट, अब हम यूनिट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ओके, आई थिंक सबका हो गया ये। नेक्स्ट 15th। ये मुझे आपको बताना है कि मुझे पूरा का पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है। अगर आपको ऐसा बोले कि ऐड सम क्वांटिटी, कि ऐड, मैं यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट लिख दूँ कि स्टेटमेंट ए इंटू बी, तो आप a प्लस बी करो या तो b प्लस ए करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव। अगर आप 3 प्लस 2 करो या 2 प्लस 3 करो, दोनों का आंसर कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा। बट अगर आपको ऐसा बोले कि सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम b, तो इसका आंसर क्या हुआ? a माइनस बी या b माइनस ए? क्या होगा ये इसका आंसर? मीन्स कि ये कौन सा ऑपरेशन होगा? कोई बता सकता है? मुझे यहाँ पे अभी से ही मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको इस टाइप का स्टेटमेंट पूछा जाए एग्जाम में तो आप क्या करोगे? a माइनस बी या b माइनस ए? एनीवन? कैन एनीवन टेल? नो वन? बी माइनस है। बी माइनस यस, वेरी गुड। हाँ, ये सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा बोला सब्ट्रैक्ट ए, कि ए बाद करो, उसको निकाल दो। किस में से? फ्रॉम बी। तो बी में से ए को निकाल दो। तो वो कौन सा ऑपरेशन रहा? ये बी में से ए को निकाला। राइट, तो ये सबको समझ में आना चाहिए। ये इस टाइप के स्टेटमेंट मैंने आगे भी आपको करवाए थे, तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा मैं आपको ये स्टेटमेंट नहीं कराऊंगी। मीन्स कि ये मैं क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी। ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं 15th क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं कि 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट एंड 40 सेकेंड, ये ऑपरेशन करना है हमें। ओके, ये एडिशन कर सकते हो आप। ओके, तो हम यहाँ पे पहले मिनट का लिखते हैं, देन सेकंड का। तो 2 मिनट 30 सेकेंड एंड 1 मिनट 40 सेकेंड, इन दोनों को ऐड करना है आपको। 4 मिनट 10 सेकंड। ओके, कैसे मिला आंसर? तो यहाँ पे एडिशन, यूजुअल जो एडिशन है वही करते हैं। तो 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 4 दैट इज 7, 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो क्या आंसर मिला आपको? कि 3 मिनट एंड 70 सेकेंड। ओके, बट यहाँ पे 70 सेकेंड को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 10, 60 सेकेंड्स प्लस 10 सेकेंड्स। तो वो 60 जो है वो यहाँ पे ऐड कर देना है 3 में, तो वो हो गई 4 मिनट
4 minutes and 10 seconds. ओके, ये सबको समझ में आया? मैम मैम ये फिर से समझाओ ना ये वाला। ओके, सी जो भी एडिशन करने को बोला है तो हम सिर्फ मिनट मिनट का एडिशन कर सकते हैं और सेकंड सेकंड का एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो ऐसे ग्रुप बनाए, मिनट का और सेकंड का। तो जो भी क्वांटिटीज हमें बोली है कि 2 मिनट, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा और 30 सेकेंड यहाँ पे लिखा। देन 1 मिनट एंड 40 सेकेंड ऐसे ग्रुप्स में लिखा, मिनट और सेकेंड का ग्रुप। ओके, अब सिर्फ मिनट मिनट का एडिशन करना है और सिर्फ सेकेंड सेकेंड का एडिशन करना है। तो सेकेंड का एडिशन करते हैं तो 30 प्लस 40 दैट इज 70 एंड मिनट का 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो आंसर क्या मिला? 3 मिनट्स एंड 70 सेकेंड्स। राइट, तो आंसर हम नीचे लिखते हैं कि 3 मिनट्स एंड 70 सेकेंड्स लिखा ये आंसर हमने। अब 70 सेकेंड्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 70 सेकेंड्स को 60 प्लस 10 सेकेंड्स ऐसा लिख सकते हैं। 60 प्लस 10 सेकेंड मैं इसके 60 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड। अब 60 सेकेंड दैट इज 1 मिनट हो गया और 10 सेकेंड तो है ही एज इट इज, तो वो 1 मिनट है वो यहाँ पे 3 मिनट्स में ऐड कर दो। तो 3 प्लस 1 दैट इज 4 मिनट्स एंड ये जो 10 बचा वो। ओके, अगर समझ में नहीं ओके आया मैम, है, ओके। ओके, अगर मे बी आप भूल जाओ, ऐसा भी पॉसिबल है अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठो तब, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे डिटेल में ही लिख देते हैं। ओके, तो जिनको भी लिखना है वो ये लिख सकता है कि 3 मिनट्स एज इट इज, और ये 70 सेकेंड्स तो वो 60 सेकेंड्स प्लस 10 सेकेंड्स प्लस 10 सेकेंड्स। ओके, इसको मैंने ऐसे लिखा। नाउ 60 सेकेंड दैट इज 1 मिनट, यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, प्लस 1 मिनट एंड 10 सेकेंड्स। तो वो 1 मिनट, ये दोनों मिनट्स का एडिशन हम कर देते हैं, तो 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो 4 मिनट and 10 seconds like this. ओके, जिनको लिखना है ये लिख सकता है। मैम हम्म, ये 3 मिनट और 70 सेकंड है, तो वो उसको 4 मिनट और 10 सेकंड डायरेक्ट बता दे तो चलेगा ना? हाँ चल जाएगा। ये जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए है, आप ये बीच के दोनों स्टेप्स जो है वो स्किप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो यहाँ पे एडिशन बोला है सेम उसी टाइप से हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं। तो 16 क्वेश्चन जो है वो हम लेते हैं यहाँ पे। 16th क्वेश्चन, जो क्वांटिटी थी वो सेम रहेगी, तो 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स माइनस 1 मिनट and 40 seconds.
सेम हमने क्वांटिटीज ली, सेम क्वांटिटीज ली और इनका सब्ट्रैक्शन करना है, दैट्स इट। ओके, तो जो यूजुअल हमने आगे जैसे एडिशन लिया था, ऐसे यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन लेना है, जो यूजुअल 50 सब्ट्रैक्शन सेकंड। होता है। ओके गुड। तो हम मिनट मिनट का हम करेंगे सब्ट्रैक्शन और सेकंड सेकंड का करेंगे। सी, हम ऐसा यूनिट में ऐसा MIN और SEC ऐसे नहीं लिखते, ये सिर्फ मैंने शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही लिखा है। सेकंड के लिए सिर्फ S लिखा जाता है, राइट। तो 2 minutes and 30 seconds and 1 minute and 40 seconds। ओके, दोनों का एड सब्ट्रैक्शन करो। तो सी 30 माइनस 40 नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम 2 मिनट और 30 सेकेंड को हम क्या लिखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखे 1 मिनट, तो यहाँ पे 60 सेकेंड बढ़ाना पड़ेगा, तो 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 90। अगेन मैं यहाँ पे समझाती हूँ, अगर नहीं समझ में आया है तो। मैम 2 मिनट, हाँ આપણે 30 માંથી 40 જાય તો ઈ -10 કરી નાખીએ ને પછી બે માંથી એક જાય એટલે ઓકે, 1 મિનિટ એટલે 1 મિનિટ એટલે 60 સેકન્ડ -10 એમ નો હાલે ખોટું લાંબુ કરવું હા, પડશે પણ એને લખશો કઈ રીતે એને, લખશો એટલે 1 મિનિટ ને મીન્સ -10 સેકન્ડ આવે -10 સેકન્ड। તો 1 મિનિટ એટલે કે 16 सेकंड ने 16 ओके -10 ठीक एम। है, चल जाएगा, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे -10 ऐसे लिखना प्रॉपर नहीं रहेगा, राइट। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1 मिनट एंड 60 प्लस 30 दैट इज 90 सेकेंड्स एंड 1 मिनट एंड 40 सेकेंड्स। ओके, अब करो सब्ट्रैक्शन। तो ये 90 माइनस 40 दैट इज 50 सेकेंड एंड ये 0 मिनट, तो आंसर इज 0 मिनट। तो वो नहीं ना लिखो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो 50 सेकेंड्स इज द आंसर। फिर से समझाओ ना मैम। ओके, फिर से यहाँ पे सी 2 मिनट और 30 सेकेंड माइनस करके 1 मिनट 40 सेकेंड। अब सेकेंड सेकेंड का अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 30 माइनस 40, 30 छोटा नंबर है, 40 बड़ा नंबर है, तो आंसर कैसा होगा, नेगेटिव में जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड बढ़ा देते हैं। अब ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते, हम ये 2 मिनट के पास से सेकंड्स लेते हैं। तो 2 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मिनट प्लस 1 मिनट, ये 1 मिनट प्लस 1 मिनट। तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट और बाकी की जो 1 मिनट है उसको 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दो, मैं इसके सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये सिर्फ लिखा हमने 2 मिनट का आंसर, प्लस 30 सेकंड तो लिखना बाकी है, राइट। तो इसमें 60 सेकंड बढ़ा दो, इसमें 2 मिनट 60 सेकंड को हमने रीराइट किया कि 1 मिनट प्लस 60 सेकंड प्लस 30 सेकंड। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे हमने 1 मिनट कम कर दी और 60 सेकंड यहाँ पे हमने बढ़ा दी, दैट्स इट। तो वो बन गया यहाँ पे कि 1 मिनट एंड 90 सेकेंड्स। Next sum, 17th,
1 आवर, यहाँ पे मैं सिर्फ एच एम और एस ऐसा लिख रही हूँ क्योंकि ये लिखना ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। 1 आवर एंड 25 मिनट प्लस 20 मिनट प्लस 15 मिनट्स। ये करो एडिशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही, मीन्स कि यहाँ पे सी एडिशन है तो आप कैसे भी लिख सकते हो, आपके फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। 2 आवर। ओके गुड। तो यूजुअली हम जो लिखते हैं ऐसे अगर लिखना है तो आप क्या करोगे, 1 आवर प्लस 25 मिनट प्लस 20 मिनट प्लस 15 मिनट। अब मिनट मिनट का एडिशन करो क्योंकि आर एक ही क्वांटिटी है और बाकी की 3 मिनट्स की क्वांटिटी है, तो वो क्या होगी, तो 60 मिनट्स आ रहा है उसका आंसर। ओके नाउ 60 मिनट्स मीन्स कितने आवर्स, तो 1 आवर ही होता है, तो 1 प्लस 1 2 आवर्स होगा। नेक्स्ट सम મેડમ 5 અસાઇનમેન્ટ નો hours। લોક કહેવાના હતા. હા બસ મારે હવે એક બે જ ક્વેશ્ચન કરાવવા છે તો હું એક બે ક્વેશ્ચન કરાવી દઉં। ओके तो 5 आवर्स में 24 मिनट्स and 15 seconds minus 18 minutes and 29 seconds। रेंज से बाहर जा रहा है, वेट। सब्ट्रैक्शन करो इसका। फाइव मिनट 46 सेकंड। यस वेरी गुड। आप अगर यहाँ से ऑब्जर्व करो तो भी ऐसे आप कर सकते हो, 15 सेकेंड्स इज लेस देन 29 सेकेंड्स, तो इनका सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। ओके तो आप यहाँ से ही अगर आप बढ़ा के रखो, अगर आप यहाँ से बढ़ा दो 24 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स equals to 23 minutes and 60 plus 15, 60 plus 15 that is 75 seconds ऐसे लिख सकते हो। Now see 75 is greater than 29, तो अब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। आप ऐसे करके लिखो तो भी कोई बात नहीं। ओके तो अब सब्ट्रैक्शन करो सब। तो नाउ मिनट मिनट्स का करेंगे और सेकंड सेकंड्स का करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो 24 एंड 23 एंड 75, 24 15 को हमने लिखा 23 एंड 75 एंड दूसरा नंबर है 18 एंड 29। हमने सिर्फ वो क्वांटिटी को रीराइट किया है, दैट्स इट। ओके यूजुअल सब्ट्रैक्शन करो। तो
75 माइनस 29 क्या होगा? यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ से 10 यहाँ पे लेते हैं, तो ये 16 6 एंड 15, तो ये आंसर क्या होगा? 6 एंड 4। नाउ 23 माइनस 18, तो अगेन ये 1 एंड 13, तो 0 एंड 5, राइट। तो आंसर क्या मिला आपको? 5 मिनट्स एंड 46 seconds. नाउ अब ये छोटे छोटे सम्स है, दो लास्ट वाले, तो नेक्स्ट लिखते हैं 19th सम। 7 weeks and 4 days plus 3 weeks and 5 days. उसके बाद लिखना है सेम, बस सब्ट्रैक्शन। 7 weeks and 4 days minus 3 weeks and 5 days. પહેલામાં 11 વીક ને 2 days. Yes, very good. ઓલામ 3 વીક ને 6 days. Yes, good. एडिशन करते हैं तो ये 7 + 3 दैट इज 10 एंड 4 + 5 दैट इज 9। तो आंसर क्या मिला हमें? यहाँ पे हम साइड पे लिखते हैं आंसर E। आंसर क्या मिला? तो 10 weeks एंड 9 days। अब 9 days को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 + 2, अब 7 days मीन्स की 1 week, तो 1 week यहाँ पे 10 में ऐड कर दो तो 11 weeks एंड 2 days। राइट। और सिमिलरली ये सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं तो वीक्स एंड डेज, तो 7 weeks 4 days। ओके, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो 7 weeks 4 days को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 6 weeks और 7 इसमें ऐड कर दो, तो 7 + 4 दैट इज 11। 3 weeks and 5 days। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। 7 weeks and 4 days equals to 6 weeks and 11 days। ऐसे आपको लिखना होगा अलग से। ओके, सब्ट्रैक्शन करो अगर, तो क्या आंसर मिलेगा? 3 weeks and 6 days। ये खुद से लिख दो। तो अब मैंने आपको बताया था असाइनमेंट्स में जो भी कुछ क्वेरी है आपको, वो आपको बतानी है मुझे। तो यहाँ पे पहले तो क्या क्या करेक्शंस है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। ओके, सो वेट अ मोमेंट। आई थिंक ये सबका लिखना हो गया है। अगर किसी का बाकी है तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे न्यू स्क्रीन शेयर करनी होगी। एनीवन अगर बाकी है तो बताओ। ओके, हो गया मैम। ओके,
तो अब न्यू स्क्रीन। यहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था कि क्वेश्चन 2 का थर्ड जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर की में मैंने लिखा था कुछ और नंबर, क्वेश्चन 2 का थर्ड कुछ और नंबर था, तो इसका आंसर मिल रहा है 21/4, राइट। इसका आंसर कुछ और मैंने लिखा था, इसको करेक्शन करना है, आपको लिखना है 21/4। Then the second correction is question 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है वो, इसका आंसर मैंने 1/2, हाँ 1/2 ऐसे लिखा था, उसको भी करेक्ट करो। इसका आंसर होगा 3/2। એમ 3/2 ઈ નો આવે, 3 જ આવશે ખાલી। हाउ? હે મેડમ 3/2 જ આવે છે મારે। हाँ 3/2 આવશે, મેમ કેમ કે મારે તો upon 4 તો આવે જ છે, સોરી upon 2 તો આવે જ છે, આગળની જે ક્વોન્ટિટી છે, વેટ તો यहाँ पे સમજાવો चेक ને એક करते। મિનિટ। हाँ ओके, ये जो 1/2, ये जो 2 2 है वो तो 1/2 में रहेगा ही, और ये दोनों जो भी है 4 और 2, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेट मी राइट हियर, ओके। यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ स्क्रीन शेयरिंग, क्योंकि दूसरी चेंज करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे, सो बेटर कि मैं पूरी स्क्रीन ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हूँ। मैम अटेंडेंस कैसे देनी होगी? हाँ वेट, उसके लिए टाइम थोड़ा दे दो मुझे, वेट, ओके। Something else. Okay. ठीक है, ये ऐसी क्वांटिटी है, इसका आंसर कैसे रहेगा? सी 2 - 1, अगर पावर पॉजिटिव बनाओ तो वो 1/2, दैट इज 1/2, प्लस करके 4 - 1, तो वो क्या लिखना है 1/4, डिवाइडेड बाय 2 - 2, तो 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/2 एज इट इज प्लस 1/4 एज इट इज डिवाइडेड बाय 1/2 दैट इज 1/4 हो जाएगा। अब ये मैथमेटिक्स में एक रूल है कि कौन सा ऑपरेशन पहले लगेगा, कौन सा पहला ऑपरेशन अप्लाई करना है, एडिशन या डिवीजन, तो ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले अप्लाई करना होता है, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये दोनों का ऑपरेशन है ये, इसका मीनिंग ऐसा हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? ओके 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अब एलसीएम लो तो 1 प्लस ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ओके, तो 1/2 होल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3/2। क्लियर नाउ? મેમ हाँ આપણે ઈ રીતથી તો હાલો બરાબર। તો પછી આપણે Okay. આમ કરી કે જો 1/2 પ્લસ 1/4, ના એ આપણે અપ્લાય જ નહીં કરી શકીએ ને, કેમ કે જે ઓપરેશન જેટલી પણ આપેલી છે એમાંથી પહેલા મલ્ટીપ્લિકેશન અને ડિવિઝન જ પહેલા અપ્લાય કરી દેવાનું, એના પછી બાકીની બીજી બધી ઓપરેશન્સ। તો અહીંયા ડિવિઝન છે તો ડિવિઝન આખાને નથી લાગેલું, તમને એવું નથી કીધું, આવું નથી કીધું, ઓકે ઓકે સમજાઈ ગયું। રાઈટ, ઓકે। ओके तो और एक करेक्शन है, जो क्वेश्चन 4 का सेकंड जो है, क्वेश्चन 4 का सेकंड, उसमें एक 0 कम मैंने लिख दिया था गलती से, तो 11700, 11700 ये करेक्शन करना है आपको।
ओके, अब वो जो भी आंसर आपको दिया है वो अब करेक्ट है, 13। एक स्टूडेंट ने बताया था कि क्वेश्चन 4 में समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मैं आपको क्वेश्चन यही सेम मैं नहीं सॉल्व कराऊंगी, बट इस टाइप का मैं सॉल्व कराती हूँ। ओके, तो वेट इसके लिए। सपोज आपको ऐसा बोला है, ओके, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देती हूँ। क्या बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विथ विच, मैं यहाँ पे एक नंबर चेंज करती हूँ अगर पॉसिबल है तो। नहीं हो रहा है, ओके, लेट मी ओवरराइट इट। कि 588 should be multiplied so as to get a perfect square, कि 588 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। મેમ ओके, तो एक आपके सम, हाँ ઓલામાં આન્સર શું આવે? કયામાં ઓલા જે તમે मैं કીધું કરેક્શન ઈ. કરાવ્યું, અરે આ સેકન્ડ નો 117000. હા એનો જે આન્સર એની અંદર આપેલો છે એ જ 13। 13 આ થઈ ગયું. हाँ, ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, पहले तो पहले इसको प्राइम फैक्टराइज कर दो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 588 का, तो किससे डिविजिबल होगा ये, लास्ट डिजिट कौन सा है 8, इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड करो। ओके, क्या मिल रहा है आंसर, तो 294। अगेन 4 है लास्ट में, तो 2 से डिविजिबल है, अगेन 2 से डिवाइड करो, तो क्या मिलेगा आंसर 147। अब 3 से डिविजिबल है वो चेक करो, रहेगा ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आंसर 49। 49 हमें पता है 7 से डिविजिबल है ही, ओके, और ये आंसर ऐसा मिलेगा। लास्ट में 1 मिल गया, अब स्टॉप हो जाना है। तो 588 की जगह पे हमें क्या मिला इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 जो यहाँ पे हमें मिला ना, वो सेम लिखा है मैंने। अब क्या बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्लियरली दिख रहा है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर सेम सेम नंबर्स की पेयर्स बनाओ तो सिर्फ 2 ही पेयर्स बन रही है, 3 जो है 3 नंबर वो अकेला है। ओके, अगर सबकी ऐसे इक्वल नंबर की पेयर्स बनती है तो वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर है, जो यहाँ पे नहीं है। अब बोला है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे सो दैट ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम 588 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी साइड भी मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। अब ये कुछ न्यू नंबर मिला, जो भी मिल रहा है वो हम नेक्स्ट में लिखते हैं। अब ये देखो, ये सबकी पेयर्स बन गई, तो अब ये डेफिनेटली जो नया नंबर मिला वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो 588 इंटू 3 क्या मिल रहा है, तो 1764 मिल रहा है, इक्वल टू इस साइड एज इट इज, राइट। ये वैसे पूछा नहीं है हमें, बट हम लिखते हैं यहाँ पे। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, तो 3 से। सो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, किससे मल्टीप्लाई किया, ओके। अब उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो, क्वेश्चन 4 में सेकंड है वो, उसको देखते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जो क्वेश्चन है वही, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विथ विच 588 शुड बी
डिवाइडेड, जो उसमें सेकंड है वो वाला बन गया अब क्वेश्चन, डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सेम वे से जाना है, क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ओके, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमें मिला वो हमें लिखना है। अब ऐसा बोला है कि किससे डिवाइड करोगे सो दैट वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम 588 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बचेगा, दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, एक साइड करते हैं तो दूसरी साइड भी वो ऑपरेशन करना होगा। तो अब सी, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो ये जो न्यू नंबर मिला अब वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो किससे डिवाइड किया, 3 से, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 3। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। आप ऐसे लिखोगे। ये मैंने सेम क्वेश्चंस लेक्चर जो जब थे तब मैंने ये करवाया था। ओके, नाउ एनी क्वेरी, एनीवन? मैम, हाँ, આ ટ્યુટોરિયલ 1.1 માં ક્વેશ્ચન નંબર 2 है ना? क्वेश्चन नंबर 2, वेट अ मोमेंट, ट्यूटोरियल 1.1। मैम टाइम इज ओवर। यस, आई नो, आई नो। आप 5-6 मिनट तो एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, ठीक है, लेक्चर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 માં 4 2, हाँ, का 4, हाँ। એટલે એમાં જો 3 એમાં આન્સર 3/2 ડેઝ આવે તો આજે તમે ઓલું કરાયું એ ओके, हाँ, પ્રમાણે કરી हाँ, શકી हाँ, ને हाँ, हाँ, કે बराबर। 3 ડેઝ ને 12 અવર ઈ જ પૂછવાનું હતું। हाँ, हाँ, ओके, ओके। ये लास्ट टाइम जो किसी ने मुझे बताया था कि ये डेसिमल का, डेसिमल में आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो 36 आवर्स को मंथ, डे, मिनट और सेकंड सब में मीन्स कि कितने मंथ हो रहा है, फिर कुछ डेसिमल में नहीं लिखना है। फिर भी बाद में क्या, ओके, ओके, वेट वेट वेट, आवर्स है और मंथ, डे, ओके। सी, मंथ एकदम निकाल बराबर ना। दो, हाँ, ये मंथ निकाल दो, ये मंथ निकाल दो, इतना आंसर आपको ये लिखना है। हाँ, इसका आंसर ये मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, 36। इंडिविजुअली यहाँ पे बोला है कि 36 आवर्स को डे में कन्वर्ट करो, देन मिनट में कन्वर्ट करो और सेकंड में भी कन्वर्ट करो। साथ में पूरा मिक्स यूनिट नहीं बोला है आपको, ठीक है। तो 36 आवर्स को आपको डे में कन्वर्ट करना है, देन 36 आवर्स को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, एंड 36 आवर्स को सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। ये तीनों इंडिविजुअल क्वेश्चंस है।